नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल YouTube पाठशाला में। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं उत्तराखंड से रिलेटेड है चंद राजवंश। चंद राजवंश से जो है हम आज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आपकी कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे और जो है उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास अजय रावत की पुस्तक से लिए गए हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका, चंद वंश का संस्थापक था। तो चंद वंश का संस्थापक कौन था, पहला क्वेश्चन है। आंसर में ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है पहला रतनचंद, दूसरा है थोहरचंद, तीसरा है सोमचंद और चौथा है रुद्रचंद। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, चंद वंश का संस्थापक जो है कौन था, तो ये था आपका ऑप्शन सी सोमचंद। तो दोस्तों, साथ ही साथ आप भी जो है आंसर लगाते रहिए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में जो है अपना जो है स्कोर बताना कि आपका स्कोर कितना हो रहा है इसमें। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, किस चंद राजा ने सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त करवाया। कौन सा चंद राजा था जिसने सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त करवाया था। ऑप्शन है पहला रुद्रचंद, दूसरा है भीष्मचंद, तीसरा है आपका सोमचंद, चौथा है रतनचंद। तो कौन सा चंद राजा था जिसने सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त करवाया। आंसर क्या हो जाएगा आपका, रतनचंद। रतनचंद पहला जो है चंद शासक था जिसने भूमि बंदोबस्त करवाया था। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किस चंद राजा के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो किस चंद राजा के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ऑप्शन में देखिए, पहला है बाज बहादुर चंद, दूसरा है सोमचंद, तीसरा है जगतचंद, चौथा है इसमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, जगतचंद। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस चंद शासक ने रेशम के कारखाने स्थापित किए। तो कौन सा चंद राजा था जिसने जो है रेशम के कारखाने स्थापित किए थे। ये जो है ऑप्शन में दिए हैं। पहला ऑप्शन है इंद्रचंद, दूसरा है आपका रतनचंद, तीसरा है सोमचंद, चौथा है कल्याणचंद। तो किसने जो है रेशम के कारखाने स्थापित किए थे। आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, इंद्रचंद। और इंद्रचंद के ही टाइम पे जो है एक घटना थी जो कि बोलते थे पटरंग वाली। इसमें जो है झूठी घटनाएं जो है झूठी अफवाहें फैलाई जाती थी। तो ये भी जो है इंद्रचंद के शासनकाल की थी। पांचवा क्वेश्चन है, किस चंद शासक को चंद वंश का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका कल्याणचंद, दूसरा है आपका रुद्रचंद, तीसरा है देवीचंद, चौथा है कीर्तिचंद। किससे जो है एमबीटी कहा जाता है। ये हो जाएगा आपका आंसर सी, देवीचंद। देवीचंद को जो है चंद वंश का एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन है, किस चंद राजा ने जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगाया या टैक्स जो है जुआरियों पर जो है टैक्स लगवाया था। तो कौन सा चंद राजा था। पहला ऑप्शन है आपका इंद्रचंद, दूसरा है त्रिलोकचंद, तीसरा है सोमचंद, चौथा है जगतचंद। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका डी, जगतचंद। ये सातवां क्वेश्चन है, चरवाहे से शासक बनने वाला था। कौन सा राजा था, कौन सा शासक था जो चरवाहे से शासक बना था। ऑप्शन है पहला बालो कल्याणचंद, दूसरा है ज्ञानचंद, तीसरा है तिरमलचंद, चौथा है बाज बहादुर चंद। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका डी, बाज बहादुर चंद। बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है, कौन सा चंद शासक अकबर के समकालीन था। कौन सा चंद शासक था जो अकबर के समकालीन था। ऑप्शन है पहला गरुड़ ज्ञानचंद, दूसरा है भीष्मचंद, तीसरा है आपका रुद्रचंद, चौथा है जगतचंद। तो कौन सा हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा आपका सी, रुद्रचंद। तो रुद्रचंद जो है अकबर के समकालीन था। नौवां क्वेश्चन है, मल्ला महल का निर्माण किस चंद राजा ने करवाया। तो मल्ला महल कहाँ पर स्थित है, ये है आपका अल्मोड़ा में। तो इसका निर्माण किस चंद राजा द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन है पहला कल्याणचंद, दूसरा है वीणाचंद, तीसरा है आपका जगतचंद, चौथा है रुद्रचंद। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका मल्ला महल, रुद्रचंद। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, रुद्रचंद द्वारा जो है
मल्ला महल का निर्माण करवाया गया था। कहाँ पर है ये? अल्मोड़ा में। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है आपका, धर्म निर्णय पुस्तक किसने तैयार करवाई? ऑप्शन है पहला जगतचंद, दूसरा आपका रुद्रचंद, तीसरा आपका, ये गलत हो जाएगा तो बताइए, दो ही हैं या और चौथा है आपका इसमें से कोई नहीं। तो धर्म निर्णय पुस्तक किसने तैयार करवाई? तो किसने करवाई थी? आंसर हो जाएगा आपका बी, रुद्रचंद। रुद्रचंद ने जो है तैयार करवाई थी। 11वां क्वेश्चन है, राजबुंगा जो चंपावत में है, किले का निर्माण किसने करवाया? तो राजबुंगा किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन में है पहला देवीचंद, दूसरा आपका जगतचंद, तीसरा ऑप्शन है आपका सोमचंद, चौथा ऑप्शन है आपका लक्ष्मीचंद। आंसर क्या हो जाएगा आपका? राजबुंगा किला। बताइए, आंसर हो जाएगा आपका सी, सोमचंद। सोमचंद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वें का है, 12वां क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में लाल मंडी, इसी को जो है फोर्ट मोयरा किला भी कहते हैं, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है पहला कल्याणचंद, दूसरा है रुद्रचंद, तीसरा आपका भारतीचंद, चौथा है सोमचंद। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? लाल मंडी या फोर्ट मोयरा किला। इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट कल्याणचंद। कल्याणचंद ने जो है इसका निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है, आलमनगर अल्मोड़ा की नींव, इसकी नींव किसने रखी? ऑप्शन है कल्याणचंद, दूसरा ऑप्शन है आपका लक्ष्मीचंद, तीसरा है मोहनचंद, चौथा है सोमचंद। तो यहाँ पे नींव नहीं होगा, यहाँ पे होगा स्थापना। तो अल्मोड़ा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बताइए किसके द्वारा की गई? अल्मोड़ा नगर की स्थापना की गई थी आपकी। यहाँ पे नींव नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? स्थापना हो जाएगा। तो किसके द्वारा जो है स्थापना की गई थी? वो की गई थी आपके किसके द्वारा? आंसर आ जाएगा आपका पहला कल्याणचंद। तो कल्याणचंद द्वारा जो है अल्मोड़ा नगर की स्थापना की गई थी। आंसर क्या आ जाएगा आपका? फर्स्ट। आंसर हो जाएगा आपका पहला, स्थापना होगा वहाँ पे, ये नींव नहीं होगा, स्थापना होगा, स्थापना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है, कुमाऊं की गद्दी पर सबसे लंबे समय तक बैठने वाला राजा। तो कुमाऊं की गद्दी पर सबसे लंबे समय तक कौन सा राजा बैठा? ऑप्शन है पहला रुद्रचंद, दूसरा है ज्ञानचंद, तीसरा है आपका बाज बहादुर चंद, चौथा है सोमचंद। तो कौन बैठा था? आंसर हो जाएगा आपका ज्ञानचंद। बी जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, किस चंद शासक का नाम लखुली बिराली था? तो किसे लखुली बिराली कहा जाता था आपको बताना है। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है लक्ष्मीचंद, दूसरा है जगतचंद, तीसरा है सोमचंद, चौथा है इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? लखुली बिराली। किसको? लॉ फॉर लखुली, लॉ फॉर लक्ष्मीचंद। यहाँ से लॉ आप पकड़ सकते हैं आंसर के लिए, लॉ और लॉ। लखुली बिराली, लॉ फॉर लखुली, लॉ फॉर लक्ष्मीचंद। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। किस राजा को कुमाऊं में अनपढ़ राजा मानते थे? अनपढ़ राजा किसे मानते थे कुमाऊं में? ऑप्शन है पहला देवीचंद, दूसरा है दीपचंद, तीसरा है आपका अजीतचंद, चौथा है कल्याणचंद चतुर्थ। तो 16वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका डी, कल्याणचंद चतुर्थ। इसको जो है अनपढ़ माना जाता था। 17वां क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं की गद्दी पर 2 बार बैठने वाला शासक कौन था? जो कुमाऊं की गद्दी पर 2 बार जो है बैठता है। ऑप्शन पहला है जगतचंद, दूसरा है महेंद्रचंद, तीसरा है ज्ञानचंद, चौथा है मोहनचंद। तो कौन जो है कुमाऊं की गद्दी पर 2 बार बैठता है? आंसर क्या हो जाएगा आपका? मोहनचंद। आंसर हो जाएगा आपका डी, 2 बार गद्दी पर बैठने वाला। 18वां क्वेश्चन है, 1000 गाय दान करने वाला शासक था। तो कौन सा चंद शासक था जिसने 1000 गाय दान की थी? ऑप्शन है पहला जगतचंद, दूसरा है रुद्रचंद, तीसरा पहला है रतनचंद, दूसरा है रुद्रचंद, तीसरा है जगतचंद, चौथा है तिरमलचंद। तो
तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा आपका थर्ड यानी सी, जगत चंद। किसे कुमाऊं का बैरम खां कहा जाता है? तो बैरम खां किसे कहा जाता है कुमाऊं का? ऑप्शन है पहला शक्ति गोसाई, दूसरा है आपका शिवदत्त जोशी, तीसरा है मोहनचंद, चौथा है महेंद्र चंद। तो कुमाऊं का बैरम खां किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका शिवदत्त जोशी को। आंसर हो जाएगा आपका बी। 20वां क्वेश्चन है, किस चंद राजा ने चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी? तो कौन सा चंद राजा था जिसने अपने राज्य में, अपने शासन में चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की? बताना है आपको। आंसर है पहला ऑप्शन सोमचंद, दूसरा है रुद्रचंद, तीसरा है आपका ज्ञानचंद, चौथा है आपका थोहरचंद। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा बी, रुद्रचंद। ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा रुद्रचंद, बी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 21वां क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं का बैरम खां, कुमाऊं का बैरम खां जो है किसे कहा जाता है? बताना है आपको। कुमाऊं का बैरम खां किसे कहा जाता है? ऑप्शन में पहला ऑप्शन है मोहन रोतेला, दूसरा है शक्ति गोसाई, तीसरा है मानिक चंद, चौथा है शिवदत्त जोशी। तो कुमाऊं का बैरम खां किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका शिवदत्त जोशी को। आंसर हो जाएगा आपका डी। 21 का क्या हो जाएगा आंसर? डी। शिवदत्त जोशी को जो है क्या कहा जाता है? कुमाऊं का बैरम खां। कुमाऊं का बैरम खां शिवदत्त जोशी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 22वां क्वेश्चन है, किस चंद राजा को बिलासी राजा कहा जाता था? कौन सा ऐसा चंद राजा था जो भोग विलासिता में जो है पूर्ण रहता था, उसका जो है राजकाज में कोई ध्यान नहीं था, तो किसे बिलासी राजा कहा जाता था? ऑप्शन है पहला बाज बहादुर चंद, दूसरा है हरिचंद, तीसरा है वीणाचंद, चौथा है देवीचंद। देखिए यहाँ से आप जो है आंसर रिलेट कर सकते हैं, बी फॉर बिलासी और बी फॉर वीणाचंद। तो ऐसे भी जो है आप आंसर कर सकते हैं एग्ज़ाम में, ये भी एक ट्रिक है आंसर करने की, याद करने की जो है। तो क्या हो जाएगा? बिलासी राजा, बी फॉर बिलासी, बी फॉर वीणाचंद। चलिए 23वां क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन है आपका, किस चंद शासक की सोने की जनेऊ जागेश्वर मंदिर से प्राप्त हुई? तो कौन सा चंद शासक है जिसकी सोने की जनेऊ जागेश्वर मंदिर से प्राप्त हुई है? तो आंसर में ऑप्शन है आपका पहला उद्योगचंद, दूसरा है भारती चंद, तीसरा है इंद्रचंद, चौथा है तिरमल चंद। तो सोने की जनेऊ किसकी थी? ये था आपका तिरमल चंद। आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। 24वां क्वेश्चन है आपका, किस चंद राजा की मृत्यु चेचक से हुई? तो बताइए चेचक से जो है किस चंद राजा की मृत्यु हुई? पहला ऑप्शन है मोहनचंद, दूसरा है जगतचंद, तीसरा है गरुड़ ज्ञानचंद, चौथा है वीणाचंद। तो किसकी मृत्यु होती है चेचक से? आंसर बताइए अपना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा आपका बी, जगतचंद। तो जगतचंद की मृत्यु किससे होती है? चेचक से होती है। 25वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चंद शासक अकबर के समकालीन था? आपको बताना है कौन सा चंद शासक जो है अकबर के समकालीन था। आंसर हो जाएगा आपका पहला बाज बहादुर चंद, दूसरा लक्ष्मी चंद, तीसरा ज्ञानचंद, चौथा है रुद्रचंद। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा डी, रुद्रचंद। चलिए आगे बढ़ते हैं, 26वां क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन है यहाँ पे, कीर्तिचंद द्वारा किस क्षेत्र को गढ़वाल तथा कुमाऊं की सीमा बनाया गया? तो किसको बनाया गया था कीर्तिचंद द्वारा गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा? ऑप्शन में पहला ऑप्शन है खैरागढ़, दूसरा है नयार, तीसरा है बधानगढ़, चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? नयार। जो नयार नदी थी इसको जो है कीर्तिचंद ने गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा बनाया था। 27वां क्वेश्चन है, किस चंद शासक ने दस्तूर नामक कर लगाया? तो दस्तूर नामक कर कौन सा चंद शासक था जिसने लगाया? ऑप्शन में है पहला बाज बहादुर चंद, दूसरा है सोमचंद, तीसरा है आपका ज्ञानचंद, चौथा है लक्ष्मीचंद। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 27वां क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपका ए, बाज बहादुर चंद, जिसने जो है दस्तूर नामक कर लगाया था। 28वां क्वेश्चन है आपका, पहला चंद राजा जो दिल्ली के
सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट देने गया। तो कैसा कौन था पहला चंद शासक जो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट देने गया? ऑप्शन पहला है आपका कल्याण चंद, दूसरा है रुद्रचंद, तीसरा है ज्ञानचंद, चौथा है लक्ष्मी चंद। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा दोस्तों कल्याण चंद, यानी कि आंसर फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन है, दिल्ली के किस शासक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी? तो कौन सा शासक था दिल्ली में जिसने जो है ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी? ऑप्शन में पहला है अकबर, दूसरा है शाहजहां, तीसरा है जहांगीर, चौथा है फिरोज शाह तुगलक। तो किसने दी? आंसर हो जाएगा आपका डी, फिरोज शाह तुगलक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे 30वां क्वेश्चन है, 30वां क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं के इतिहास में किस चंद राजा के द्वंद्व युद्ध का वर्णन पवाणों व भड़कों में किया जाता है? जो है इनका जो है गुणगान किया जाता है। आंसर में ऑप्शन है पहला दीपचंद, दूसरा है भारती चंद, तीसरा है बाज बहादुर चंद और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कुमाऊं के इतिहास में किस चंद राजा के द्वंद्व युद्धों का वर्णन पवाणों व भड़कों में गुणगान किया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, भारती चंद। तो वीर था ये बहुत, तो इसके द्वंद्व युद्ध हुए, इनका जो है वर्णन जो है पवाणों और भड़कों में किया जाता है। 31वां क्वेश्चन है, सिरा में डुंगरा बसेड़ा को किसने सामंत नियुक्त किया? जो सिरा सौर पिथौरागढ़ का इलाका है ये, तो इसमें जो है डुंगरा बसेड़ा को किसने अपना सामंत नियुक्त किया? आंसर क्या हो जाएगा? पहला है उद्योगचंद, दूसरा है मोहनचंद, तीसरा है भारती और चौथा है कीर्तिचंद। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा सी, भारती चंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन, गोबासा ताम्रपत्र का संबंध किस चंद राजा से है? तो गोबासा ताम्रपत्र का संबंध बताना है आपने किस चंद राजा से है। पहला है ऑप्शन गरुड़ ज्ञानचंद, दूसरा है आपका लक्ष्मी चंद, तीसरा है आपका कल्याण चंद, चौथा है आपका भारती चंद। यहाँ पे भी जो है आप आंसर को जो है रिलेट कर सकते हैं गौ से, गौ फॉर गोबासा, गौ फॉर गरुड़ ज्ञानचंद। आंसर है आपका फर्स्ट गरुड़ ज्ञानचंद। तो ऐसे भी जो है आप याद कर सकते हैं गौ फॉर गोबासा, गौ फॉर गरुड़ ज्ञानचंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33वां क्वेश्चन देखते हैं। 33वां क्वेश्चन है आपका 12 वर्षीय युद्ध, जो 12 वर्षीय युद्ध था, 12 वर्षीय युद्ध का संबंध किस चंद राजा से है? तो आपको बताना है 12 वर्षीय युद्ध का संबंध किस चंद राजा से है। ऑप्शन में पहला है कीर्तिचंद, दूसरा भारती, तीसरा है ज्ञानचंद, चौथा है सोमचंद। 12 वर्षीय युद्ध क्या है? भारती चंद। आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34वां क्वेश्चन देखते हैं। 34वां क्वेश्चन है, किस चंद शासक ने अकबर को तिब्बती याक, जिसे झुप्पू कहते हैं, कस्तूरी, हिरणों की खालें आदि भेंट की? तो कौन सा ये चंद शासक था? ऑप्शन में आपका कल्याण चंद, दूसरा ऑप्शन है आपका भीष्मचंद, तीसरा है भारती चंद, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो किसने दिया? आंसर बताइए। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपको पता है अकबर का समकालीन कौन था? वो था आपका रुद्रचंद। तो रुद्रचंद ने ही जो है अकबर को जो है तिब्बती याक, कस्तूरी, हिरणों की खालें आदि जो है भेंट की थी दरबार में जाके। 35वां क्वेश्चन है, किसे कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है? कुमाऊं का धृतराष्ट्र जो है किसे कहा जाता है? ऑप्शन में पहला है हर्षदेव जोशी, दूसरा है शक्ति गोसाई, तीसरा है शिवदत्त जोशी, चौथा है हरदेव ओली। तो किसे जो है कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका शक्ति गोसाई को। और ये जो है आपका लक्ष्मी चंद का बड़ा भाई था। प्रशासन की जो बागडोर थी वास्तविक रूप से जो चलाता था, जो बताता था, ये जो है शक्ति गोसाई करता था। ये जन्म से ही जो है अंधा था, इसलिए इसे धृतराष्ट्र कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36वां क्वेश्चन है, किस शासक ने सामान्य जनता का नाम पौनी 15 विश्व रखा? तो किसने रखा? ऑप्शन है पहला रतनचंद, दूसरा है भारती चंद, तीसरा है आपका रुद्रचंद, चौथा है श्याम शाह। तो किसने रखा?
आंसर हो जाएगा आपका रुद्रचंद। रुद्रचंद ने जो है सामान्य जनता का नाम क्या रखा, पौड़ी 15 बिश्वा। 37वां क्वेश्चन देखते हैं, सही सुमेलित कीजिए, आपको सही जो है मेल करना है। पहला देखिए, पहला है आपका रुद्रचंद, सामने दिया है फिरोज शाह तुगलक से भेंट। दूसरा है ज्ञानचंद, सामने दिया है 12 वर्षीय युद्ध। तीसरा भारती चंद, आगे दिया है ओली ब्राह्मणों की नियुक्ति। चौथा है लक्ष्मी चंद, आगे दिया है सीमाओं पर सीमा सूचक पत्थर। तो देखिए आपको पता होना चाहिए रुद्रचंद का क्या था कि रुद्रचंद ने जो है ओली ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी। जब ओले गिरते थे तो ये थाली बजाकर जो है गांव में घूमते थे ओली ब्राह्मण, तो ये ओले पड़ने पे जो है इनकी नियुक्ति की थी रुद्रचंद ने। ज्ञानचंद की बात करें तो ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी फिरोज शाह तुगलक ने, तो फिरोज शाह को जो है भेंट देने भी जाता है ये दिल्ली। और यहाँ पे देखते हैं भारती चंद, तो भारती चंद का तो आपको पता है बहुत वीर था, जो कि आपको जो है नेपाल को जो है जो डोटी प्रदेश था पिथौरागढ़ सिरासौर जो उनके इलाके में आता था, इसको जीत लेता है। और 12 वर्षीय युद्ध इससे है भारती चंद से। और लक्ष्मी चंद द्वारा जो है क्या किया गया था, सीमाओं पर सीमा सूचक पत्थर लगाए गए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से मिला दीजिए। पहला क्या हो जाएगा आपका ग, दूसरे का क, तीसरे का ख और चौथे का घ। ग क ख घ, आंसर क्या हो जाएगा बी, सही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38वां क्वेश्चन देखते हैं। 38वां क्वेश्चन है, किस चंद राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला चंद राजा बताने आपको कौन सा था। ऑप्शन में पहला है भारती चंद, दूसरा ऑप्शन है आपका लक्ष्मी चंद, तीसरा आपका कल्याण चंद, चौथा है रुद्रचंद। तो यहाँ से आप बता सकते हैं अकबर के समकालीन कौन था, रुद्रचंद। तो इसी ने जो है अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। 39वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस चंद राजा ने बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जो है जीर्णोद्धार करवाया था। और जो बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था वो था 1602 का टाइम पीरियड था। ऑप्शन है पहला बाज बहादुर चंद, दूसरा है ज्ञानचंद, तीसरा नीचे देखिए, तीसरा है लक्ष्मी चंद, चौथा है उद्धव चंद। तो किसने करवाया था, आंसर हो जाएगा आपका सी, लक्ष्मी चंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन है, किस चंद राजा के करों से परेशान होकर जनता ने घरों की छतों पर खेती करना शुरू किया। कौन सा चंद राजा था जिसके करों से परेशान होकर कुमाऊं की जनता ने घर की छतों पर खेती करना शुरू कर दिया था। आंसर हो जाएगा आपका पहला है कीर्तिचंद, दूसरा है बीणाचंद, तीसरा है इंद्रचंद, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इंद्रचंद। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। इसने कर की जो है सीमा इतनी कर दी थी कि वहाँ के लोग जो है कर देने में असमक्ष थे और इतने परेशान हो गए थे कि इनको जो है घर की छतों पे खेती करना जो है शुरू कर दिया था। 41वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस चंद राजा ने कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्रियों के लिए 1673 में गूंठ भूमि दी गई। किसके द्वारा दी थी। गूंठ भूमि समझिए, गूंठ भूमि क्या होती है कि जो मंदिर के कार्यों के लिए दी जाती है, जो भी इससे राजस्व प्राप्त होता है सारा का सारा जो है मंदिर के कार्यों में जो है इसका यूज किया जाता है। गूंठ भूमि का जो भी राजस्व, जो भी चीज़ें प्राप्त होती है वो गूंठ भूमि, यानी कि मंदिर के लिए दान की जाने वाली भूमि को कहते हैं गूंठ भूमि। तो किसने मानसरोवर के तीर्थयात्रियों के लिए जो है गूंठ भूमि दान दी थी। ऑप्शन है पहला गरुड़ ज्ञानचंद, दूसरा बाज बहादुर चंद, तीसरा कीर्तिचंद, चौथा है लक्ष्मी चंद। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 41 का हो जाएगा आपका बी, बाज बहादुर चंद। इसने जो है गूंठ भूमि दान की। 42वां क्वेश्चन है, किसे लटोला राठ कहा गया है। तो किसे जो है कुमाऊं में लटोला राठ कहा गया है। ऑप्शन है पहला शिवदत्त जोशी, दूसरा है मोहन जोशी, तीसरा है हरदत्त जोशी, चौथा है सदानंद जोशी। तो किसे जो है लटोला राठ कहा गया है। 42वां क्वेश्चन, आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा सदानंद जोशी, यानी कि डी आंसर सही हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन, थल पिथौरागढ़ में है जो स्थित एक हथिया देवाल किसके द्वारा बनवाया गया। तो एक हथिया देवाल पिथौरागढ़ जो है थल में है, किसके द्वारा बनवाया गया।
ऑप्शन है बाज बहादुर चंद, दूसरा है भारती चंद, तीसरा है सोमचंद, चौथा है ज्ञानचंद। आंसर क्या हो जाएगा आपका 43 का? आंसर हो जाएगा आपका ए बाज बहादुर चंद। ये एक हथियार देवाल जो है आपका जो है जो अजंता में, अजंता एलोरा जो राष्ट्रकूट मंदिर है जो वहाँ पे है बनाया गया है, उसी की भांति ये भी है। ये एक ही पत्थर पर इसकी निकासी की गई है। तो ये जो है आपका थल पिथौरागढ़ में पड़ता है, एक हथियार देवाल। 44वां क्वेश्चन है, भारती चंद के बाद एकमात्र चंद राजा जिसने नेपाल पर आक्रमण किया। सबसे पहले नेपाल पर आक्रमण करने वाला राजा कौन था? भारती चंद। और उसके बाद बताने आपका एकमात्र चंद राजा जिसने भारती चंद के बाद नेपाल पर आक्रमण किया, कौन सा था वो? ऑप्शन में है कल्याण चंद, दूसरा ऑप्शन है उद्धोत चंद, तीसरा देवी और चौथा है इसमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? उद्धोत चंद। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन है, वह चंद शासक जिसने औरंगजेब को प्रभावित करने के लिए जनता पर जजिया नामक कर लगाया, तो कौन सा था ये? पहला है रुद्रचंद, दूसरा है ज्ञानचंद, तीसरा है लक्ष्मीचंद, चौथा है बाज बहादुर चंद। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका बाज बहादुर चंद। डी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 46वां क्वेश्चन देखते हैं। 46वां क्वेश्चन है आपका, पुरुषोत्तम पंत या पुरुष पंत किसका सेनापति था? आपको बताना है सेनापति किसका था ये। पहला है ऑप्शन में भारती चंद, दूसरा है नानकी चंद, तीसरा है रुद्रचंद, चौथा है वीणाचंद। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका सी रुद्रचंद। रुद्रचंद का सेनापति था कौन? पुरुषोत्तम पंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47वां क्वेश्चन है, तिब्बतियों पर सिरती नामक कर किस राजा द्वारा लगाया गया? ऑप्शन है पहला बाज बहादुर चंद, दूसरा है भारती चंद, तीसरा उद्धोत चंद, चौथा है आपका ज्ञानचंद। तो क्या हो जाएगा आंसर? 47 का आंसर हो जाएगा ए बाज बहादुर चंद द्वारा जो है तिब्बतियों पर सिरती नामक कर लगाया गया। 48वां क्वेश्चन है, हिरुदेवबा किसका सेनापति था? आपको बताना हिरुदेवबा किसका सेनापति था। ऑप्शन में पहला है उद्धोत चंद, दूसरा है कीर्तिचंद, तीसरा है रुद्रचंद, चौथा है भारती चंद। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा उद्धोत चंद का जो है सेनापति था हिरुदेवबा। 49वां क्वेश्चन है, किस चंद राजा द्वारा 1699 में बधानगढ़ पर आक्रमण कर नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को श्रीनगर से अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में स्थापित किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है पहला मोहनचंद, दूसरा है प्रद्युमन चंद, तीसरा आपका गरुड़ ज्ञानचंद, चौथा है ज्ञानचंद द्वितीय। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 49 का आंसर हो जाएगा आपका डी ज्ञानचंद द्वितीय। आंसर हो जाएगा आपका ज्ञानचंद द्वितीय। 50वां क्वेश्चन देखते हैं, अल्मोड़ा में बिनसर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया, तो किस जो है चंद राजा ने करवाया था ये? ऑप्शन है ज्ञानचंद, दूसरा है आपका बालो कल्याणचंद, तीसरा है कल्याणचंद चतुर्थ, चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो 50वें का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका कल्याणचंद चतुर्थ, यानी कि आंसर सी हो जाएगा आपका सही। 51वां क्वेश्चन है, इतिहासकार हैमिल्टन ने कुमाऊं के किस राजा को गूंगा राजा या रंगीला बादशाह कहा? ऑप्शन में पहला है तिरमलचंद, दूसरा है दीपचंद, तीसरा है प्रद्युमन चंद, चौथा है इसमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका, आंसर लगाइए अपना, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा आंसर? बी दीपचंद। दीपचंद जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका बी दीपचंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52वां क्वेश्चन है, जागेश्वर धाम में निम्न में से किन चंद राजाओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं? तो जागेश्वर धाम में जो है 2 चंद राजाओं की प्रतिमाएं हैं, वो बताने आपको किस किस की है। पहला है ऑप्शन तिरमलचंद, दूसरा है दीपचंद, तीसरा है उद्धोत चंद, चौथा है ए और बी। क्या हो जाएगा? जागेश्वर धाम में तिरमलचंद की भी प्रतिमा है और दीपचंद की भी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ए व बी जो है सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी। 53वां क्वेश्चन है, बग्वाली पोखर का युद्ध 1779 में किस किस के मध्य लड़ा गया?
1779 में जो है बग्वाली पोखर का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? ऑप्शन है पहला प्रदीप शाह और मोहनचंद के बीच, दूसरा है प्रद्युमन शाह महेंद्र चंद के बीच, तीसरा है मोहनचंद व ललित शाह के बीच, चौथा है इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, मोहनचंद और ललित शाह के बीच। चौवनवा क्वेश्चन है, संपूर्ण उत्तराखंड का पहला वो अंतिम शासक बताना है आपको। ऑप्शन है पहला प्रद्युमन शाह, दूसरा है महेंद्र चंद, तीसरा है मोहनचंद, चौथा है प्रद्युमन चंद। तो कौन था उत्तराखंड का पहला वो अंतिम शासक? संपूर्ण उत्तराखंड का, कुमाऊं और गढ़वाल को मिला के बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? प्रद्युमन चंद, जो कि कुमाऊं की गद्दी पर प्रद्युमन चंद के नाम से बैठता है और गढ़वाल में क्या था? प्रद्युमन शाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55वां क्वेश्चन है, पाली गांव का युद्ध कब लड़ा गया? पाली गांव का युद्ध कब लड़ा जाता है? ऑप्शन है आपका 1786, दूसरा है 1787, तीसरा है आपको 1777, चौथा है 1788। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 1788 में जो है लड़ा जाता है। और पाली गांव का युद्ध किस किस के मध्य होता है? ये होता है हर्षदेव जोशी और मोहन जोशी के बीच। हर्षदेव जोशी और मोहन जोशी किस किस के मध्य होता है? हर्षदेव जोशी और मोहन जोशी के बीच। चलिए 56वां क्वेश्चन है, मिट्टी का महादेव किस चंद राजा को कहा जाता है? तो मिट्टी का महादेव बताइए किस चंद राजा को कहते हैं? ऑप्शन में मोहनचंद, दूसरा ऑप्शन है शिवचंद, तीसरा है महेंद्र चंद, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे भी आप जो है कोरिलेट कर सकते हैं आंसर को। महादेव हम किसे कहते हैं? शिव भगवान को कहते हैं महादेव, भोला जो भी है, तो महादेव कहते हैं हम शिव भगवान को। तो कौन हो जाएगा मिट्टी का महादेव? शिव चंद। यहाँ से आप आंसर लगा सकते हैं महादेव और शिव, महादेव और शिव को जो है रिलेट करके आंसर लगा सकते हैं आप एग्जाम में। आंसर देने में जो है आसानी होगी याद करने में। महादेव शिव, तो महादेव शिवचंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57वां क्वेश्चन है, हवाला बाग का युद्ध लड़ा गया। हवाला बाग का युद्ध जो है किस किस के मध्य लड़ा गया था? कब होता है हवाला बाग का युद्ध? तो हवाला बाग का युद्ध लड़ा जाता है आपका 1790 में। और किस किस के मध्य होता है? ऑप्शन में दिए हैं गोरखा और मोहनचंद के बीच, दूसरा ऑप्शन है गोरखा व प्रद्युमन चंद के बीच, तीसरा है अंग्रेज व गोरखाओं के बीच, चौथा है गोरखा व और महेंद्र चंद के बीच। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, गोरखाओं और महेंद्र चंद के बीच जो है हवाला बाग का युद्ध लड़ा जाता है 1790 में। और जो है कुमाऊं पे जो है गोरखाओं का जो है आधिपत्य स्थापित हो जाता है। कब? 1790 में। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका 58वां क्वेश्चन है, किस चंद राजा द्वारा सर्वप्रथम चाराल नामक किलेदार जो है किसके द्वारा नियुक्त किए गए? तो कौन सा चंद राजा था जिसने चाराल नामक जो है किलेदार नियुक्त किए? ऑप्शन है रुद्रचंद, दूसरा है कीर्तिचंद, तीसरा है सोमचंद, चौथा है भारतीचंद। आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट, रुद्रचंद। रुद्रचंद के द्वारा जो है चाराल नामक यानी चाराल नामक जो है किलेदार जो है बोरा, कारकी, तगाड़ी और ये थे जो चाराल नामक जो है किलेदार नियुक्त किए गए थे। 59वां क्वेश्चन है, कुमैया खिलत की उपाधि किसे दी गई? कुमैया खिलत की उपाधि ऑप्शन है पहला डुंगरा बसेड़ा, दूसरा है कर्ण कठायत, तीसरा है शिवदत्त जोशी, चौथा है नीलू कठायत। तो कुमाऊं खिलत की उपाधि किसे दी गई? नीलू कठायत। ऑप्शन हो जाएगा डी सही 59 का। 60 है आपका नीलू कठायत किसका सेनापति था? बताना है आपको नीलू कठायत किसका सेनापति था। ऑप्शन में है त्रिलोक चंद, वीरचंद, हरिचंद और ज्ञानचंद। आंसर क्या हो जाएगा 60 का? 60 का आंसर हो जाएगा आपका ए, त्रिलोक चंद। तो 60वां क्वेश्चन है नीलू कठायत किसका सेनापति था? आंसर हो जाएगा आपका त्रिलोक चंद। 61वां क्वेश्चन है नायक जाति की उत्पत्ति या कटकाली प्रथा किस राजा के समय हुई? तो कटकाली प्रथा और नायक जाति की उत्पत्ति बताना है आपको किस राजा के समय की है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन में दिए हैं पहला भारती चंद, दूसरा विक्रम, तीसरा नरचंद, चौथा है हरिचंद। आंसर क्या हो जाएगा? भारती चंद। नायक जाति की उत्पत्ति कब होती है? जब 12 वर्षीय युद्ध लड़ा जाता है तो उसी समय जो है नायक जाति की उत्पत्ति होती है, जो कि कटकाली
यानी कटक यानी कि सैनिक, और काली वाली यानी कि सैनिकों की रखवाली जो होती थी, रखेल, वो था कटकाली पर था भारती चंद के समय होती है। 62वां क्वेश्चन है, गढ़वाल पर सर्वप्रथम किस चंद राजा द्वारा आक्रमण किया गया? तो गढ़वाल पर सर्वप्रथम कौन सा चंद राजा था जिसने आक्रमण किया? ऑप्शन में ताराचंद, दूसरा माणिकचंद, तीसरा पूर्णचंद, चौथा कीर्तिचंद। तो आंसर क्या हो जाएगा? कीर्तिचंद। चलिए 63वां क्वेश्चन देखते हैं, खवास खान ने किस चंद राजा के समय कुमाऊं में शरण ली? तो किसके समय शरण ली? ऑप्शन है कल्याणचंद, दूसरा माणिकचंद, तीसरा ताराचंद, चौथा पूर्णचंद। तो किसके समय जो है इसने शरण ली थी? तो किसके समय ली? माणिकचंद के समय इसने जो है शरण ली थी कुमाऊं में। आलमनगर अल्मोड़ा किस चंद राजा द्वारा बसाया गया? तो आलमनगर जो है किसके द्वारा बसाया गया? ऑप्शन में भीष्मचंद, बालो कल्याणचंद, तीसरा है आत्मचंद, चौथा है प्रतापचंद। तो क्या हो जाएगा आंसर? बालो कल्याणचंद। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। 65वां क्वेश्चन है, हुसैन खां टुकड़िया ने किस चंद शासक के समय तराई भाबर पर अपना अधिकार स्थापित किया? तराई भाबर पर हुसैन खां टुकड़िया ने जो है किसके समय जो है अपना अधिकार स्थापित किया? ऑप्शन है रुद्रचंद, दूसरे कल्याणचंद, तीसरा पूर्णचंद, चौथा भीष्मचंद। आंसर क्या हो जाएगा आपका? रुद्रचंद के समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66वां क्वेश्चन है, सेन शास्त्र या त्रिवेणिक धर्म निर्णय संस्कृत ग्रंथ किसके द्वारा बनाया गया? आंसर है पहला दिलीप चंद, दूसरा विजय चंद, तीसरा है रुद्रचंद, चौथा है लक्ष्मीचंद। तो आंसर क्या हो जाएगा? रुद्रचंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67वां क्वेश्चन है, पुरुषपंत किस युद्ध में मारा गया? पुरुषपंत जो है किसका सेनापति था? रुद्रचंद का पूछा गया है कि किस युद्ध में मारा गया। ऑप्शन है पहला बगवाली पोखर, दूसरा हवाला बाग, तीसरा बधानगढ़ युद्ध, चौथा है जोशियाड़ा कांड। तो किस युद्ध में मारा जाता है? ये मारा जाता है बधानगढ़। जब बधानगढ़ में जो है ये आक्रमण करता है तो यहाँ पे जो है गढ़वाल सेना के द्वारा मारा जाता है पुरुषपंत। किसका सेनापति था? रुद्रचंद का। 68वां क्वेश्चन है, बधानगढ़ के युद्ध में गढ़वाल राजा दुलाराय शाह की सहायता किसने की? जो बधानगढ़ का युद्ध होता है जिसमें पुरुषपंत मारा जाता है, उसमें गढ़वाल राजा दुलाराय शाह की जो है सहायता कौन करता है? ऑप्शन में है कर्ण कठाय, दूसरा है नीलू कठाय, तीसरा है शिवदत्त, चौथा है कत्यूर मांडलिक राजा सुकाल काय। तो कौन था? आंसर हो जाएगा डी। ये जो है गढ़वाल राजा की जो है हेल्प करता है, मदद करता है, बधानगढ़ युद्ध में सहायता करता है। कत्यूर मांडलिक राजा था सुकाल काय। 69वां है, कर्ण कठायत किसका रसोई दारोगा था? तो किसका रसोई दारोगा था ये? ऑप्शन में नरचंद, दूसरा है दिलीप चंद, तीसरा है तिरमल चंद, चौथा है विजय चंद। आंसर क्या हो जाएगा आपका 69 का? सी तिरमल चंद। तिरमल चंद का जो है रसोई दारोगा था कर्ण कठायत। ये नीलू कठायत का जो है वंशज था। आगे बढ़ते हैं। 70वां क्वेश्चन है, किस चंद राजा के द्वारा लक्ष्य दीपावली मनाई गई? तो किसके द्वारा मनाई गई? ऑप्शन में बाज बहादुर चंद, दूसरा है तिरमल चंद, तीसरा है देवी चंद, चौथा है उद्योत चंद। आंसर क्या हो जाएगा 70 का? डी हो जाएगा उद्योत चंद। लक्ष्य दीपावली मनाई गई। 71वां क्वेश्चन है, 71वां, अल्मोड़ा में हवाला बाग का नौला किसके द्वारा बनाया गया? अल्मोड़ा में एक तो हवाला बाग का जो है युद्ध भी हुआ था, तो अल्मोड़ा में हवाला बाग एक जगह है, वहाँ पे जो है हवाला बाग का नौला है, तो किसके द्वारा जो है बनाया गया? ऑप्शन है ज्ञानचंद, दूसरा है देवीचंद, तीसरा है जगतचंद, चौथा है तिरमल चंद। तो किसके द्वारा बनाया गया? आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ज्ञानचंद। तो ज्ञानचंद के द्वारा जो है इसको बनाया गया। 72वां क्वेश्चन है, कुमाऊं पर रोहिलों का आक्रमण किस चंद शासक के समय हुआ? कुमाऊं पर रोहिलों का आक्रमण। ऑप्शन है पहला अजीत चंद, दूसरा है रुद्रचंद, तीसरा है कल्याणचंद चतुर्थ और चौथा है आपका देवीचंद। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा सी कल्याणचंद चतुर्थ। मिलते हैं अगले सेशन में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो का जो है अपडेट मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।